वंस अगेन वेलकम बैक। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और जो कि हमारे पास है रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के हवाले से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो बेसिकली सेम क्वांटिटीज के माबैन हम रेशियो फ़र्क को देखते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है। मिसाल के तौर पर हम दो नंबर्स लेते हैं, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। दो क्वांटिटीज हैं। शर्त ये होगा कि ये दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट्स में होंगे। अगर हम एक को कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास मीटर्स में मिसाल के तौर पर, तो दूसरा भी मीटर्स में होगा। अलबत्ता मीटर्स का जो कैडर है किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ये सारे हो सकते हैं लेकिन यूनिट एक जैसे होंगे। ठीक है, कैडर उनका एक होगा तो फिर हम यूनिट्स में एक दूसरे को लिख सकते हैं। मतलब यह है यूनिट सेम होंगे। ठीक है, ए और बी यानी सेम यूनिट्स में, सेम क्वांटिटीज में उनके जो फर्क होता है, उनका जो निस्बत होता है, उनको हम कहते हैं रेशियो। पहला रेशियो में जो पहला होगा इसको हम लिखते हैं ए रेशियो बी। इसको सिंपल अल्फाज में फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी इसको हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए हमारे पास है एंटीसीडेंट, इसको हम कहते हैं पहला जो टर्म है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। दोनों टर्म्स हैं और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट। ये बात याद रखें कि क्वांटिटीज हमारे पास दोनों सेम होनी चाहिए, तभी इनके बीच में हम रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई क्वांटिटी हमारे पास मिसाल के तौर पर मास की है। ठीक है, मास मीन्स केजी कोई है और दूसरे हमारे पास लेंथ की है, जैसा कि किलोमीटर और सेंटीमीटर, इस तरह का कोई नंबर है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम गैर जो हमारे पास यूनिट्स है हम इनके बीच में रेशियो बता सके। रेशियो सेम सेम चीज़ों के माबैन फ़र्क को कहते हैं। ठीक है, कंपैरिजन को कहते हैं। शक्य होगा कि क्वांटिटीज दोनों सेम होंगे। ठीक है, इनमें ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। पहला जो नंबर होगा एंटीसीडेंट और बाद में जो होगा कंसीक्वेंट। ऑर्डर बहुत यानी यहाँ पे बहुत अहम मानी रखता है, ऑर्डर की ख़ास अहमियत होती है। और ये यूनिट लेस हमेशा क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस रेशियो हमेशा यूनिट लेस होते हैं, क्योंकि बटे में होते हैं। बटे में ऊपर और नीचे दोनों क्या होते हैं, यूनिट कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि दो रेशियोज के माबैन बराबरी, दो रेशियोज के माबैन बराबरी, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक रेशियो हमारे पास है ए रेशियो बी और दूसरी रेशियो हमारे पास होती है सी रेशियो डी। इन दोनों रेशियोज के बीच में बराबरी या इक्वलिटी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इस तरह अगर हम लिखना चाहें ए रेशियो बी, तो प्रोपोर्शन का मतलब इस तरह के डबल हम रेशियो देते हैं सी रेशियो डी। ठीक है, तो बराबर का डबल का मतलब ये बराबर होते हैं ये। ठीक है, अब बराबर लेके या आप डबल रेशियो डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो फिर यहाँ पे इस तरह होता है कि जो आउटसाइडर होते हैं ना, जो आउटर अतराफ के होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। और अंदरूनी टर्म्स को हम कहते हैं मीन्स। ठीक है, यानी एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि ए और डी है। ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर बराबर में सिंबल आ जाता है। फिर मीन्स वाले जो सेंटर वाले होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन फिर ये होता है कि जो रेशियो होते हैं दो मुख्तलिफ रेशियोज के बीच में जो बराबरी होती है, वो ये इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। वो हमारे पास प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इनके बीच में कौन सी वैल्यू आती है सेम क्वांटिटीज के बीच में, उसको हम कहते हैं रेशियो और इसको फिर हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो ये आसान सी कहानी है, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि फॉलोइंग को आप ए रेशियो बी की शक्ल में लिखें या ए अपॉन बी की शक्ल में। और रेशियो में आपने जो भी चीज़ शो कर रही है उसको आपने मुख्तसर सिंपलेस्ट फॉर्म तक जितना मुमकिन हो, मुख्तसर हो सकता है, आप हल करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि रेस 450 और रेस 1350 को आप ए रेशियो बी की शक्ल में बनाएं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आर एस है, यहाँ पे भी आर एस है, इन दोनों के बीच में रेशियो है। रिस्क का ख्याल रखें, एक पाकिस्तानी करेंसी है, एक यूएसए डॉलर्स है, इन दोनों में आसमान का फ़र्क है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी हम रेशियो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी वीडियो अलग है,
पीकेआर की, और जो यूएस डॉलर है उनकी वैल्यू अलग है, ठीक है। तो अगर आपने पीकेआर में मालूम करना है तो आपने इस दोनों तरफ पीकेआर ही मालूम करने हैं, और अगर आपने डॉलर में मालूम करने हैं तो आपने दोनों तरफ डॉलर ही रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आर एस है, यहाँ पे भी आर एस है, ठीक है। किसी एक कंट्री की तो करेंसी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेशियो मालूम करते हैं, रेशियो ऑफ, पहला आर एस क्या है, आर एस 450 टू आर एस 1350, ठीक है। तो पहला क्या है, 450 रेशियो, फिर है 1350। आर एस कैंसल होगा क्योंकि रेशियो है, रेशियो में हम बिल्कुल लिखते ही नहीं क्योंकि वो पहले से कट जाते हैं। ये सिफर कट गए, कैसे कट गए, कोई असूल तो होगा कि बस हमने डायरेक्ट काट दिया। जी हाँ, हमने इसको डिवाइड किया 10 से, तभी तो जीरो कट गए। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 9 5 45, और यहाँ पे 5 से करेंगे 2 7 आ गया। कैसे हुए, हमने दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3। क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमने दोनों को डिवाइड किया 9 से, ठीक है। पहला क्या है, पहला फॉर्म क्या है, ए रेशो बी। ए रेशो बी में हम इनको लिखते हैं ए रेशो बी, और दूसरा फॉर्म क्या है, ए अपान बी, तो हम लिखेंगे 1/3। जो एंटीसीडेंट होता है वो आपने लिखना है नोमरेटर में, एंटीसीडेंट आपने लिखना है नोमरेटर, ठीक है। जो कॉन्सिक्वेंट है वो आपका होगा डिनोमिनेटर। ये हुआ कंप्लीट। दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। दूसरा सॉल्यूशन यह है, ठीक। हम रेशियो मालूम करते हैं तो हम लिखते हैं रेशियो ऑफ 750 सेंटीमीटर टू, ठीक है। टू का लफ्ज यहाँ पे रेशियो में इस्तेमाल होता है, टू 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। तो हम लिखते हैं 750 रेशियो 1 ज़रबे 100, लिखते हैं 100। हमने क्यों लिखा, एक ही कैरेक्टर था, बेशक यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ पे मीटर है, तो मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर छुपे हुए हैं, तो इस मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने गायब किया तो हमने लिखा 100। ये हमारे पास क्या आया, 750 रेशियो 100। तो हम लिखते हैं एक एक सिफर को हम गायब कर देते हैं। क्यों गायब हुए, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया 10 से, ठीक है। यहाँ पे मजीद 5 से करते हैं, 15, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने दोनों को 5 से डिवाइड किया, ठीक है। अब पहला फॉर्म क्या है, 15 रेशो 2 है, एंड दूसरा फॉर्म क्या है, 15/2। ये हुआ हमारे बेसिक दो क्वेश्चन, दो पार्ट एक्सरसाइज 3.1 के। इस वीडियो में हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।